Hello everyone, welcome to Knowledge Point. I Kuldeep Kumar teaching you class 12th NCERT chemistry on this online platform. In this video we are studying organic chemistry. However, the physical chemistry part has already been finished on this platform. If you are new on my channel, then you can visit the playlist of class 12th NCERT chemistry. There you can find the physical chemistry lectures. And also don't forget to subscribe my channel, like the videos and share it to the needy students. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एसिमेट्री। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होती है? लेट अस कंसीडर ए कार्बन एटम। तो कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है। इसकी चारों वैलेंसी अगर क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट एटम से अटैच्ड हो, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो चारों वैलेंसीज पे। और यहाँ पे मान लिया एल्केन है, यहाँ पे ए अटैच्ड है, वी है, सी है, और यहाँ पे कोई एक हेलोजन अटैच्ड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनकी जो मिरर इमेज होगी वो इस ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो इस वजह से इस कार्बन को कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन, और इसका दूसरा नाम है स्टीरियो सेंटर। बात करते हैं कायरलिटी की। व्हाट इज कायरलिटी? सेम डेफिनेशन है। लेट अस कंसीडर अ कार्बन एटम। इसकी चारों वैलेंसीज क्या हैं? इस तरह से ऑक्यूपाइड हैं, एक्स वाई जेड। लेट अस कंसीडर इट इज़ अल्फ़ा। तो क्या करिए आप, इसकी एक मिरर इमेज लीजिए, और जो भी कंपाउंड, इस तरह के जो भी कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोज नहीं होती है, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। और कायरल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना रखते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना क्या होता है? जिसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट कर देते हैं आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप समझ गए कायरलिटी क्या है। कायरलिटी का मतलब है कि जो इसकी मिरर इमेज है वो ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोज ना हो, ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, और इसको स्टार से डिनोट करते हैं। देखिए आप, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है आपको, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, अब इसकी क्या करिए आप, प्रोपेन टू ऑल की एक मिरर इमेज लीजिए। तो मिरर इमेज में क्या होगा, देखिए आप, जो हाइड्रोजन ये आपका OH निगेटिव ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, और ये जो मेथिल ग्रुप्स हैं वो आपके राइट साइड में हो जाएंगे। मिरर इमेज में ऐसे ही तो होगा। अब क्या करिए आप, इस ग्रुप को आप 180 डिग्री रोटेट करिए। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद इस पर आप सुपर इम्पोज कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल ए है और ये जो मॉलिक्यूल सी है वो बिल्कुल सेम है और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उन वो किस तरह के कंपाउंड होंगे? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। और ये जो कार्बन एटम होगा ये अकायरल कार्बन एटम होगा, क्योंकि ये कायरलिटी को शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है वो पूरी की पूरी इस पर सुपर इम्पोज हो रही है ओरिजिनल कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड लीजिए आप, ब्यूटेन टू कॉल। ब्यूटेन टू कॉल में देखिए आप, ये आपका कंपाउंड गिवन है। इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, बिलो द प्लेन एक मेथिल ग्रुप है, और अबव द प्लेन एक एथिल ग्रुप अटैच्ड है। साथ में इन द प्लेन एक हाइड्रोजन का एटम अटैच्ड है। आप इसकी मिरर इमेज लीजिए। मिरर इमेज को आप फिर से 180 डिग्री रोटेट कीजिए और इस पर आप इसको सुपर इम्पोज कीजिए। तो आपको नज़र आएगा कि ये जो इमेज है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी। देखिए आप, यहाँ पे बेज बॉन्ड के साथ क्या अटैच्ड है? C2H5। यहाँ पे C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पे मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, और बिलो द प्लेन C2H5 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बिलो द ग्रुप? मैथिल ग्रुप है। तो ये जब आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो इस तरह के जो कार्बन एटम है उसको कहेंगे कायरल कार्बन, और इस तरह का जो कंपाउंड होगा उसको कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? लेट अस कंसीडर एक कंपाउंड है, उसकी एक मिरर इमेज है, और जो ये मिरर इमेज है ये ओरिजिनल कंपाउंड पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही है। तो ये जो दोनों आइसोमर्स होंगे इनको कहेंगे इनैंसियोमर्स। इनैंसियोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं, बट ये जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इम्पोज नहीं होगी ओरिजिनल कंपाउंड पे। रेशमाइजेशन में क्या होता है कि आप कोई भी दो एनेंसियोमर्स ले लीजिए। एक एनेंसियोमर्स क्या कर रहा है, राइट साइड में रोटेट करता है, किसको?
प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। दूसरा, इस तरह का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, जो लिबोरेटरी है, या लेफ्ट हैंड साइड आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। किसको? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। तो सिंपल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? एल से डिनोट करेंगे, या निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, और इसको क्या कहेंगे? लीबो रोटेटरी। तो इन दोनों कंपाउंड्स के मिक्सचर बनाया जाए, दोनों कंपाउंड्स का, और इक्वल प्रोपोर्शन में लिया जाए, मीन्स बराबर बराबर मात्रा लेके दोनों का एक मिक्सचर बनाया जाए, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। क्योंकि ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है आपका क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, और सेम पार्ट उतनी ही मात्रा आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से ये जो रोटेशन होगा वो नलीफाई हो जाएगा। तो रोटेशन नलीफाई हो जाएगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं जिनमें बराबर बराबर मात्रा डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड की होती है, उस मिक्सचर को कहते हैं रेशमिक मिक्सचर, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रेशमाइजेशन। रिटेंशन क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन एसिमेट्रिक कार्बन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ये कंपाउंड होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो इनके बॉन्ड्स का स्पेशल अरेंजमेंट है वो चेंज नहीं होता है। क्या समझे आप? लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल। ये आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, और इस कंपाउंड में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह से है, देखिए आप। ये एक एथिल ग्रुप अटैच्ड है इन द सेम प्लेन एज इन द कार्बन, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है बिलो द प्लेन, और एक मेथिल ग्रुप अटैच्ड है अबव द प्लेन। एक हाइड्रोजन का कंपाउंड अटैच्ड है इससे। तो जब भी ये कंपाउंड केमिकल रिएक्शन करेगा किसी भी अदर कंपाउंड के साथ, और उसके पश्चात एक आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा, तो उस जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट के बनने के दौरान इसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो चेंज ना हो। मींस देखिए आप यहाँ पे देखिए A+B से जब आप ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम देखिए, C2H5 जहाँ पे अटैच था वहीं पे अटैच है सिंगल बॉन्ड के थ्रू और इन द प्लेन। हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन था, हाइड्रोजन एटम बिलो द प्लेन अभी भी अटैच्ड है। मेथिल ग्रुप आपका अबव द प्लेन है, मेथिल ग्रुप अभी भी अबव द प्लेन है। बट जो एक्स एटम है ये यहाँ पे अटैच था, अब यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन के फलस्वरूप अब यहाँ पे बाई एटम अटैच हो गया। मीन्स जब रिएक्शन में भाग लिया था इस कंपाउंड ने तब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक्स अटैच था, अब रिएक्शन जब कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा बाई अटैच हो गया। लेकिन जो स्पेशल अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का वो वैसा ही है जैसा कि पहले था। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं, इस तरह की प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन। मीन्स उसने अपने स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉन्ड्स को क्या है, रिटेन किया है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिटेंशन। और यहाँ पे देखिए आप जो बी कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड किससे, डैश बॉन्ड से अटैच्ड है, यहाँ पे अभी भी डैश बॉन्ड से अटैच्ड है। बेज बॉन्ड से आपका CH3 अटैच्ड है और सिंगल बॉन्ड से C2H5, बट इनकी पोजीशंस चेंज हो चुकी हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल आपका बी है ये आपकी रिटेंशन की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर रहा है। समझते हैं बात अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन की। जो भी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा आपके हैलोजन एटम से उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके नेबरिंग कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के जो नेबरिंग कार्बन होता है उसको कहते हैं गामा कार्बन। तो इस तरह का नॉमेनक्लेचर होता है इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स कार्बन्स का। डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होगा हेलोजन से दैट इज अल्फा, फिर नेबरिंग में बीटा एंड देन गामा कार्बन। बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। लास्ट वीडियो लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे थे जिसमें SN1 एंड SN2 दोनों का डिस्कशन किया था। इसमें बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, जब भी एक हेलो एल्केन विद ए बीटा हाइड्रोजन एटम, मीन्स एक ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम है, उसको गर्म करते हैं एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ गर्म करेंगे, एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा कि जो एक हाइड्रोजन एटम होगा बीटा हाइड्रोजन एटम होगा, और क्या होगा हैलोजन का एटम, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो इस तरह की प्रोसेस को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और बनेगा क्या फलस्वरूप? एक एल्कीन आपको प्राप्त होगी। देखिए आप एग्जाम्पल में देखिए, ये है सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे एक एल्केन एडेड है, ठीक है। एल्केन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन का जो नियरेस्ट कार्बन होता है वो होता है आपका बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया? ये बीटा हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि बीटा कार्बन से अटैच्ड है। देखिए आप, अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये बीटा हाइड्रोजन होता है ये एलिमिनेट होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन जनरली ऐसे हेलो एल्केन्स में ही होती है जिनमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अब क्या किया गया, इस कंपाउंड की रिएक्शन करा दी गई किसके साथ? एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक के पॉजिटिव आयन होगा, एक ओ एच निगेटिव आयन होगा। तो ये जो एच पॉजिटिव यहाँ से रिमूव होगा, एच पॉजिटिव रिमूव होगा और किसके साथ मिल जाएगा? ओ एच निगेटिव के साथ। यहाँ पे बी निगेटिव से डिनोट किया गया है। तो बी सिंगल बॉन्ड एच का एक अलग से कंपाउंड मिल जाएगा और ये जो हैलोजन अटैच्ड है ये आपका रिमूव हो जाएगा एक्स निगेटिव की तरह। और हाँ, यहाँ पे मिलेगा आपको एक एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में जब भी बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, किसमें? जो भी रिएक्टिंग कंपाउंड होता है हेलो एल्केन्स का, तो उसके फलस्वरूप आपको क्या मिलता है? आपको एल्कीन्स मिलते हैं। अब ये जो एल्कीन्स मिले, अब डिफरेंट टाइप के भी एल्कीन्स मिल सकते हैं। तो एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर सेटजेफ। अलेक्जेंडर सेटजेफ ने कहा कि इन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन हो रहा है और हैलोजन जो भी अटैच था उसका एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस तरह इन द डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शंस the preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। means जो doubly bonded carbon atoms होगा, doubly bonded carbon atom होगा, इसके जिस भी कार्बन पे सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप अटैच्ड होंगे वो एल्काइन या वो एल्कीन सबसे ज़्यादा मात्रा में इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। देखिए आप एग्जांपल, एक को ये कंपाउंड दिया गया है आपके पास 2 ब्रोमोपेंटेन। देखिए ये नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2। तो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन से अब आपको एक ये एल्कीन मिली। अब इस डबल बॉन्ड पे देखिए कितने मेथिल ग्रुप अटैच्ड है? एक ये मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और एक ये यहाँ पे एक अटैच्ड है और एक ग्रुप ये अटैच्ड है। तो इस डबल बॉन्ड पे सबसे ज़्यादा कितने हैं? 3 ग्रुप अटैच्ड हैं। इस डबल बॉन्ड पे देखिए कितने ग्रुप अटैच्ड हैं डायरेक्टली? इस साइड कितने हैं? 1 2 3। बट इस साइड कितने हैं? एक भी नहीं है, 0 है। इसमें देखिए इस साइड कितने हैं? 1 है। और इस साइड कितने हैं? इसके बाद 2 हैं। एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। इसके एक साइड 3 है और एक साइड 0 है। तो सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड से कितने ग्रुप अटैच्ड हैं? इसमें अटैच्ड हैं कितने? 3 अटैच्ड हैं। इसमें कितने हैं डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड? डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड सिंगल एक ग्रुप ही डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है। इसमें डायरेक्टली अटैच्ड आपको 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। तो कौन सा एल्कीन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा? जिसके डबल बॉन्ड से ज़्यादा ग्रुप अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पेंटीन, और इसको कैसे कहेंगे? पेंट टू इन, ठीक है ना। पेंटेन है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अटैच्ड है, ये देखे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे? पेंट टू इन। तो पेंट टू इन की जो है 81% मात्रा मिलेगी आपको इस रिएक्शन के बाद। और जो आपका पेंट वन इन होगा वो आपका मिलेगा सिर्फ 19%। तो इस तरह से जो इस रिएक्शंस के एलिमिनेशन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स होंगे वो मिक्सचर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन्स के। बट जो मेजर एल्कीन होता है वो एल्कीन होगा जिसमें डबल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, मेजर कंपोनेंट होगा, बाकी सारे ट्रेसेस में होंगे। बात करें एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, मीन्स जब भी कोई हेलो एल्केन रिएक्ट करता है किसी भी कंपाउंड के साथ में तो संभावना दोनों तरह की रिएक्शन की होती है।
आइदर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन हैपन और द एलिमिनेशन रिएक्शन कैन हैपन, बट जो भी रिएक्शन आसानी से कैरीड आउट हो जाएगी वो रिएक्शन हैपन होती है, और ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। एक तो नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एलिमिनेशन होगी या सब्स्टिट्यूशन होगी। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, उस पर डिपेंड करेगा कि रिएक्शन आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और सब्स्टिट्यूशन में भी आपकी SN1 होगी या SN2 होगी। साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल उस पर भी डिपेंड करेगी कि रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, और साथ में रिएक्शन की जो कंडीशंस होंगी उस पर भी डिपेंड करेगी कि रिएक्शन जो आपकी होने वाली है वो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी या आपकी SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से, SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर ली, SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर ली, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर ली। अब बात करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। जब हैलो एल्केन्स आपके रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, तब क्या होता है देखते हैं। रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स विद द मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाता है। और ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो किस तरह से बनता है, इसको बनाना चाहें तो क्या करना पड़ता है, बाय द रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स विद द मैग्नीशियम मेटल इन ड्राई ईथर। इसके लिए आपको ड्राई ईथर चाहिए होगा, और हैलो एल्केन की रिएक्शन जब आप मेटेलिक मैग्नीशियम के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसको कह सकते हैं आप एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं इस तरह से देखिए आप, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। X क्या है यहाँ पे आपका हैलोजन है, R क्या है आपका एल्किल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है। कार्बन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, इस वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा पार्शियली, Mg के ऊपर आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका RMg जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर बॉन्ड होता है, और जो Mg और हैलोजन के बीच बॉन्ड है ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया आपको, RMg X ये बॉन्ड आपका है हाईली पोलर बॉन्ड, इस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और ये बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड है। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना फ्रॉम द हैलो एल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बाय रिएक्टिंग विद द मेटल मैग्नीशियम। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है। तो जैसे ही इसको कोई भी प्रोटॉन का सोर्स मिलता है वैसे ही उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और आपको एक हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मान लिया आपने, आपके पास एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट है RMgX, जनरलाइज्ड ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसकी रिएक्शन हो गई जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में या वाटर के साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा RH प्लस MgOH इंटू X। तो ये कंपाउंड मिलेगा आपको जिसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इस वजह से जो आपके ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है उसको मॉइस्चर में नहीं रखा जाता है, या ये जो रिएक्शंस होती है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के फॉर्मेशन की उसको बिल्कुल ही ड्राई कंडीशन में कैरीड आउट किया जाता है, जिसकी वजह से, क्यों किया जाता है ऐसा ड्राई कंडीशन में, नहीं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा, और आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा ड्राई कंडीशन में होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हैलो एरिन्स विद द मैकेनिज्म। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।